दीन ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और लगभग क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ कवर करते चले जाएंगे। दीन ए इलाही धर्म की अगर बात करें तो इसकी स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है। यहीं से रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। जिस प्रकार बात करें दीन ए इलाही धर्म की अगर स्थापना पूछ ले कब की गई थी तो 1582 के अंदर स्थापना की गई थी। और यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है भी, इस धर्म को मानने वाले एकमात्र अनुयायी की अगर बात करें तो बिरबल थे भी। राइट आंसर हो जाएगा बिरबल। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सारे क्वेश्चन आपके एचएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। इस बार भी एनटीए यहां से क्वेश्चन 100% उठाएगा ही उठाएगा भी। 1526 ईस्वी के अंदर खालिस्तान और खालिस्तान के बीच पानीपत की पहली लड़ाई होती है। पानीपत की पहली लड़ाई की अगर बात करें तो 21 अप्रैल को होती है भी। 21 अप्रैल 1526 को होती है। किस किस के बीच होती है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद युद्ध होता है भी 1556 के अंदर पानीपत का दूसरा युद्ध होता है और 1761 के अंदर तीसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये आ गया भी, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष के अंदर लड़ी गई थी? 1556 के अंदर लड़ी गई थी। एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें तो 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी। इस युद्ध के अंदर बात करें किस किस के बीच हुई थी? अकबर और एमू के बीच के अंदर ये युद्ध हुआ था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था भी? मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, बाबर के विरुद्ध। और ये पूछ ले कब हुआ था तो 1530 के अंदर ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए गए थे? बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया था? क्वेश्चन नंबर 41 राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ लिया तो पानीपत की लड़ाई को आप कवर करके चले जाना। तीसरा युद्ध होता है भी 1761 के अंदर। एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें तो 14 जनवरी 1761 को ये पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और ये पूछ ले किस किस के बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के अंदर हार की अगर बात करें तो मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 43, किसने शाहजहां का म्यूर सिंहासन लूटा था? क्वेश्चन नंबर 43 किसने लूटा था? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, नादिर शाह के द्वारा। नादिर शाह से रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है भी। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच के अंदर युद्ध होता है 1739 ईस्वी के अंदर। करनाल के अंदर ये युद्ध होता है। हरियाणा जीके की क्लास के अंदर भी आपको कवर करवाया था। नादिर शाह से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है भी। तख्ते हाउस एक प्रसिद्ध सिंहासन था जिसे मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था भी। मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा तख्ते हाउस की स्थापना की गई थी और इसको सबसे पहले आगरा के किले के अंदर था, परंतु बाद के अंदर इसको दिल्ली के लाल किले के अंदर दीवान खास के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। और नादिर शाह की अगर बात करें तो कहाँ का शासक था? नादिर शाह हो जाएगा भी ईरान का शासक था। नादिर शाह ईरान का शासक था। और पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किस के बीच युद्ध होता है भी? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी के अंदर अकबर और हेमू के बीच युद्ध होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 45, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, हेमचंद्र विक्रमादित्य या फिर एमओबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46, इसके अंदर बताना है भी भारत के अंदर शासनकाल का सही क्रम बताना है भी। इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? यानी कि शासनकाल की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है भी इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का कौन सा आ जाएगा भी? 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश। बाद में बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी की तो अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा भी 1296 से लेकर 1316 तक। अगर बात करें शेरशाह सूरी की 1486 से लेकर 1545 तक। अकबर की अगर बात करें तो 1542 से लेकर 1605 तक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अकबर खालिस्तान का पुत्र था। अकबर किसका पुत्र था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, हुमायूं के पुत्र थे। अकबर की अगर बात करें तो तीसरे मुगल सम्राट शासक हो जाएंगे भी अकबर। हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के ये पुत्र थे। इनके जन्म की अगर बात करें तो 15 अक्टूबर
1542 को इनका जन्म होता है। अगर इनके शासनकाल की हम बात करें तो पिछले क्वेश्चन में भी बताया था भी आपको 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर के द्वारा शासन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, दयसाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की गई नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दयसाला प्रणाली से रिलेटेड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजा टोडरमल के द्वारा की गई थी। अकबर के ये वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 49, पानीपत का दूसरा युद्ध, फिर से रिपीट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध हो जाएगा भी 1556 के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्ट प्रधानों के अंदर भी वित्त मंत्री के नाम से जाना जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्ट प्रधानों के यानी कि इसके टोटल अष्ट प्रधान थे, कौन कौन से थे भी? एक तो पेशवा जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता था, अमात्य या मजूमदार वित्त मंत्री हो गया भी, वकिया और नवीस गृह मंत्री की तरह हो गए, सामत या दबीर बाहरी लोगों से निपटने का कार्य हो गया, सचिव आधिकारिक पत्रकार हो गए, पंडित राव को भी आधिकारिक धार्मिक अधिकारी, सर ए नौबत को सेना मामले के अंदर, न्यायाधीश को न्यायपालिका, ये इनके अष्ट प्रधान थे। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्ट प्रधानों में वित्त मंत्री आपको पता चल गया भी अमात्य या फिर मजूमदार, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 51, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? करनाल का युद्ध होता है तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच युद्ध होता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब होता है ये? 1739 ईस्वी के अंदर ये युद्ध होता है। और नादिर शाह से रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है भी। नादिर शाह था टोटल 57 दिन तक दिल्ली रहा था और वापस जब गया था तो साथ के अंदर अपने तख्ते हाउस और कोहिनूर हीरा भी साथ के अंदर ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, टोडरमल ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भू राजस्व की शुरुआत की गई? भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत राजा टोडरमल के द्वारा की गई थी। किसके शासनकाल के दौरान? तो अकबर के शासनकाल के दौरान, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी। राजा टोडरमल थे अकबर के वित्त मंत्री के रूप में राजस्व संग्रह की एक नई प्रणाली लेकर आए थे जिसको जब्त प्रणाली या दहसाला प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, महाराणा प्रताप ने खालिस्तान के ऐतिहासिक युद्ध के मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी भी। महाराणा प्रताप ने खालिस्तान के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। राइट आंसर हो जाएगा भी हल्दी घाटी का युद्ध होता है उसके दौरान भी। महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो इनका जन्म होता है भी 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है। 9 मई 1540 को जन्म होता है। कहां पर होता है? राजस्थान के कुंभलगढ़ के अंदर इनका जन्म होता है। हल्दी घाटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा भी 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, पानीपत का तीसरा युद्ध, फिर से रिपीट क्वेश्चन, 1761 को होता है। एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 14 जनवरी 1761 को ये पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पूछ ले किस किस के बीच होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 55, 1527 का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध होता है तो खानवा के युद्ध के अंदर बाबर ने किसको हराया था? यानी कि बाबर ने किसके बीच खानवा की लड़ाई लड़ी थी? राइट आंसर हो जाएगा भी हसन खां मेवाती, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यह लड़ाई की अगर बात करें तो 16 मार्च 1527 को लड़ी गई थी। एग्जैक्ट डेट हो जाएगी भी 16 मार्च 1527 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आए थे? सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार के अंदर कब आए थे? क्वेश्चन नंबर 56 राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी 1615 के अंदर। और ये क्वेश्चन एचएससी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 31 अक्टूबर 2021 को तृतीयपाली के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार भी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी अकबर ने मनसबदारी प्रणाली कब शुरू किया था? भी अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली को कब शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 57 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी 1571 ईस्वी के अंदर। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए। मनसब शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अरबी भाषा का ये शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 3 का भी। इस क्लास के अंदर पूरा का पूरा हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर कर लेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास को आपको 2 वीडियो के अंदर कवर करवाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखिए तो उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। इसके अंदर बताना क्या है भी हमें,
सूची 1 और सूची 2 के अंदर मिलान करना है और बताना है भी कौन किससे संबंधित है। जैसे कि अगर हुंडी की अगर बात करें, हुंडी का मिलान हो जाएगा भी विनिमय पत्र, यानी कि मध्यकाल भारत के अंदर ये प्रचलित था। भी हुंडी से रिलेटेड हो जाएगा विनिमय पत्र। दस्तक की अगर बात करें तो व्यापारिक रियासत या फिर कर से मुक्त पाने के लिए यूरोपीय व्यापारियों द्वारा विशेष रूप से बंगाल के भारतीय व्यापारियों को दिए जाने वाला आज्ञा का पत्र, तो दस्तक से हो गया भी ये। नेक्स्ट है भी सनद। सनद क्या चीज होगी? मुगल शाही आदेश हो गया। सनद हो गया मुगल शाही आदेश। ददानी बच गया, तो ददानी हो जाएगा भी, इसे ददनी प्रथा भी कहते हैं। यह यूरोपीय कंपनियों के द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक विनिमय पत्र था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से बताना है भी किन शासकों भारत के शासनकाल का सही बताना है। थोड़ी देर पहले ही बताया था भी। सबसे पहले भी इल्तुतमिश, इल्तुतमिश आ जाएगा। इल्तुतमिश का शासनकाल हो जाएगा भी 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का शासनकाल था। यहीं पर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा भी 1296 से लेकर 1316 तक। अगर शेरशाह सूरी की हम बात करें तो शेरशाह सूरी का हो जाएगा भी 1540 से लेकर 1554 तक। यहीं पर बात करें मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल, तो 1556 से लेकर 1605 तक हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? महाराजा अग्रसेन का संबंध की अगर बात करें अगरवा से हो जाएगा भी। ये अगरवा गणराज्य के महाराजा थे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट क्वेश्चन, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच युद्ध लड़ा गया था। अभी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1739 के अंदर ये युद्ध होता है। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले एग्जाम के अंदर तो 24 फरवरी को भी, 24 फरवरी 1739 को ये युद्ध होता है। तो आज की